यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए 23H2 OS बिल क्या है 22631.3447। जो देखिए यहाँ पर मैं विंडोज 11 का प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो देखिए ये है टोटली कमेंट। अगर आप इस कमेंट को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। देन उसके बाद जस्ट फॉर कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड के ये है स्ट्रिंग वैल्यू जो देखिए WUSERVER। जो देखिए W यहाँ पर कैपिटल होगा, U यहाँ पर कैपिटल होगा, S यहाँ पर कैपिटल होगा एंड बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। जो देखिए WUS सर्वर। देन जो भी मेथड मैंने शेयर किया है सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली विंडोज 11 का जो ऑटोमेटिक अपडेट है वो सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है। जो देखिए आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिर से विंडोज 11 का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे विंडोज 11 सिस्टम में हम लोग ऑटोमेटिक अपडेट को कैसे परमानेंटली डिसेबल करते हैं, तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली डिसेबल करते हैं विंडोज 11 सिस्टम में। तो पहले मैं आप लोग के लिए वर्जन चेक करके दिखाई देता हूं मैं अभी कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए 23H2 OS बिल क्या है 22631.3447। जो देखिए यहाँ पर मैं विंडोज 11 का प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ। अगर आप विंडोज 11 का होम वर्जन भी यूज कर रहे हैं तो सेम टू सेम फॉर्मेट होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कैसे डिसेबल करते हैं ऑटोमेटिक अपडेट को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करती तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कैसे डिसेबल करेंगे ऑटोमेटिक अपडेट को। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सर्च का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप सर्च बटन में क्लिक करिए। सर्च बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करिए CMD। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद CMD के जब भी आप ओपन करेंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको ओपन करना पड़ेगा। जो देखिए राइट क्लिक करेंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको येस और नो का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फाइनली CMD ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको 2-3 कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ये कमेंट क्या है, जो देखिए विंडोज का जो अपडेट जो सर्विसेज है उसको हम लोग पहले स्टॉप करेंगे, देन उसके बाद हम लोग डिसेबल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेम तरीके थ्रू उसको टोटली काम करेंगे। तो इसके लिए आपको 2-3 कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कमेंट क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमेंट। अगर आप इस कमेंट को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। देन उसके बाद जस्ट फॉर कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी मेथड मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे जो आपका जो विंडोज 11 नहीं तो विंडोज 11 होम वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक अपडेट परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। जो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो देखिए दोनों मैसेज आना चाहिए। जो देखिए फर्स्ट मैसेज है जो देखिए द विंडोज अपडेट सर्विस इज स्टॉप एंड सेकेंड मैसेज है जो देखिए द विंडोज अपडेट सर्विस वाज स्टॉप सक्सेसफुली। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कमेंट क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली सेकंड कमेंट। इस कमेंट से क्या होगा, जो देखिए विंडोज सर्विस का को हम लोग डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के लिए आपको ये कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद जस्ट फॉर आपको कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ेगा।
एंड आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से एक फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगी। जो देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, जो देखिए चेंज सर्विस कॉन्फिग सक्सेस, जो देखिए ये मैसेज आपके सामने आना चाहिए। देन उसके बाद थोड़ी देर पहले ही जो हम लोग ने इसी कमांड को एक बार फिर से रन करना पड़ेगा, जो देखिए नेट स्टॉप WUAUSERV, जो देखिए देन उसके बाद आप फिर से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए द विंडोज अपडेट सर्विस इज नॉट स्टार्टेड, जो देखिए यहां पर आप मैसेज आ चुका है। देन उसके बाद आप फाइनली CMD को क्लोज कर दीजिए। अगर आप लोग डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो ये सक्सेसफुली डिसेबल हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए आपको विंडोज एंड R बटन को कीबोर्ड से प्रेस करिए। जो देखिए यहाँ पर आपके सामने रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद आप टाइप करिए, जो देखिए services.msc, जो देखिए इसको जस्ट यहाँ पर आप टाइप करिए। देन उसके बाद आप ओके बटन में प्रेस करिए। देन उसके बाद आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है। जस्ट यहाँ पर आपको W बटन को प्रेस करना पड़ेगा। W बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करिए, जो देखिए विंडोज का अपडेट ऑप्शन कहाँ पर है, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए विंडोज अपडेट। जस्ट इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए स्टार्टअप टाइप यहाँ पर डिसेबल है एंड यहाँ पर सर्विस स्टेटस यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए फाइनली डिसेबल हो चुका है यहाँ से। देन उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से विंडोज एंड R बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, जो देखिए रजिस्ट्री एडिटर, जो देखिए REGEDIT। जस्ट यहाँ पर आपको रजिस्ट्री एडिटर को टाइप करने के बाद ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको यस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। यस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए फाइनली रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए क्लासेस रूट, करेंट यूजर, लोकल मशीन यूजर, करेंट कॉन्फिग, जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी काम करेंगे, जो देखिए लोकल मशीन के ऊपर, जस्ट यहाँ पर हम लोग लोकल मशीन को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्सपेंड करते हैं। सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो देखिए पॉलिसी, जो देखिए यहाँ पर हम लोग पॉलिसीज को एक्सपेंड करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो देखिए विंडोज का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप विंडोज ऑप्शन को एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आपको जो देखिए 2-3 की ऐड करना पड़ेगा। कैसे की ऐड करेंगे, तो चलिए इस बार आपको मैं दिखाई देता हूं। तो इसके लिए आप इस विंडोज, जो देखिए विंडोज जो की है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू में क्लिक करना पड़ेगा। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए की का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आपको की में क्लिक करना पड़ेगा। की में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक की का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेम क्या देंगे, चलिए मैं आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा W यहाँ पर कैपिटल होगा। देन उसके बाद INDOWS, जो देखिए विंडोज। देन उसके बाद स्पेस यहाँ पर आपको देना नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद U यहाँ पर कैपिटल होगा। एंड अपडेट, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। जो देखिए विंडोज अपडेट, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आप गलती से भी स्पेस दे देंगे तो ये काम नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। W यहाँ पर कैपिटल होगा एंड यहाँ पर U यहाँ पर कैपिटल होगा एंड बाकी जो भी है स्मॉल कैरेक्टर में होगा। जो देखिए यहाँ पर फाइनली एक की ऐड हो चुका है। देन उसके बाद इस विंडोज अपडेट के ऊपर ही फिर से आप राइट क्लिक करिए। देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप फिर से की में क्लिक करिए। की में क्लिक करने के बाद और भी की यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। इस की का भी नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेम क्या देंगे, चलिए मैं आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। जो देखिए ए यहाँ पर कैपिटल होगा एंड यू यहाँ पर आपको कैपिटल में प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो देखिए नेम क्या हुआ है, जो देखिए AU। जस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए विंडोज अपडेट हम लोग ने एक की ऐड किए थे, सेकेंड की हम लोग ने ऐड किया है, जो देखिए AU। देन उसके बाद यहां पर ही आपको टोटल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप
देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग जो मॉडिफिकेशन करेंगे विंडोज अपडेट के ऊपर, यहाँ पर आपको विंडोज अपडेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर हम लोग टोटली मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में क्लिक करिए। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए DWORD 32 बिट वैल्यू, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू नेम एंड वैल्यू डेटा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए वैल्यू नेम क्या देते हैं इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए वैल्यू नेम है जो देखिए डिसेबल OS अपग्रेड, जो देखिए D यहाँ पर कैपिटल होगा, O यहाँ पर कैपिटल होगा, S यहाँ पर कैपिटल होगा, U यहाँ पर कैपिटल होगा एंड बाकी जो भी है स्मॉल है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आप गलती से भी स्पेस दे देंगे तो ये काम नहीं होगा, तो मैं पहले ही आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। देन उसके बाद इस डिसेबल OS अपग्रेड के ऊपर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर आपके सामने एडिट DW32 बिट वैल्यू का एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद वैल्यू डेटा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू डेटा यहाँ पर 0 है, 0 को रिमूव कर दीजिए। देन उसके बाद 1 टाइप करिए। 1 टाइप करने के बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। जो देखिए सक्सेसफुली एक वैल्यू डेटा यहाँ पर हो चुका है। देन इसी तरह आपको और भी 2-3 वैल्यू डेटा ऐड करना पड़ेगा। चलिए सेकंड वैल्यू डेटा क्या देते हैं इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए फिर से आप राइट क्लिक करिए। देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद DWORD 32 बिट वैल्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू नेम एंड वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वैल्यू नेम क्या देते हैं चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है वैल्यू नेम जो देखिए डिसेबल विंडोज अपडेट एक्सेस, जो देखिए D यहाँ पर कैपिटल होगा, W यहाँ पर कैपिटल होगा, U यहाँ पर कैपिटल होगा, A यहाँ पर कैपिटल होगा एंड बीच में सब कुछ स्मॉल है, जो देखिए डिसेबल विंडोज अपडेट एक्सेस। देन उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैल्यू डेटा बाय डिफॉल्ट 0 है, 0 को रिमूव कर दीजिए। देन उसके बाद 1 यहाँ पर टाइप कर दीजिए। देन उसके बाद ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। देन इसी तरह यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद DWORD 32 बिट वैल्यू में क्लिक करिए। देन इसी तरह यहाँ पर आपको वैल्यू नेम एंड वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए वैल्यू नेम क्या देते हैं इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली वैल्यू नेम जो देखिए डू नॉट कनेक्ट टू विंडोज अपडेट इंटरनेट लोकेशन, जो देखिए डू यहाँ पर कैपिटल होगा, D N यहाँ पर कैपिटल होगा, C यहाँ पर कैपिटल होगा, T यहाँ पर कैपिटल होगा, W यहाँ पर कैपिटल होगा, U यहाँ पर कैपिटल होगा, I यहाँ पर कैपिटल होगा, L यहाँ पर कैपिटल होगा। जो देखिए डू नॉट कनेक्ट टू विंडोज अपडेट इंटरनेट लोकेशन, जो देखिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। देन उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद वैल्यू डेटा बाय डिफॉल्ट 0 है, 0 को रिमूव कर दीजिए। देन उसके बाद आपको 1 यहाँ पर वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन इसी तरह यहाँ पर आपको फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए। न्यू में क्लिक करने के बाद इससे पहले हम लोग ने यहाँ पर DWORD 32 बिट वैल्यू में क्लिक किए थे, इस बार हम लोग यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस बार क्लिक करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू के ऊपर। जस्ट यहाँ पर आपको स्ट्रिंग वैल्यू में क्लिक करना पड़ेगा। स्ट्रिंग वैल्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्ट्रिंग वैल्यू का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेम क्या देंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए ये है टोटली नेम, जो देखिए अपडेट सर्विस URL ऑल्टरनेट, जो देखिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। देन इसी तरह यहाँ पर इसको ऊपर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है। देन उसी तरह यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैल्यू डेटा क्या देंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए ये है टोटली वैल्यू डेटा, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। देन इसी तरह यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। जस्ट यहाँ पर आपको ओके बटन में क्लिक करना पड़ेगा। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पर सेट हो चुका है। यहाँ पर आपको और भी 2-3 स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आपको फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू में क्लिक करिए। स्ट्रिंग वैल्यू का नेम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए ये है स्ट्रिंग वैल्यू, जो देखिए WUSERVER, जो देखिए W यहाँ पर कैपिटल होगा, U यहाँ पर कैपिटल होगा, S यहाँ पर कैपिटल होगा एंड बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। जो देखिए WUS सर्वर। देन उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए वैल्यू डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये है टोटली वैल्यू
डेटा, देन उसके बाद आपको ओके बटन में क्लिक करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर भी ये सक्सेसफुली हो चुका है। देन इसी तरह यहाँ पर आपको फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा, देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए, देन उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू में क्लिक करिए। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग वैल्यू एंड डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए वैल्यू नेम क्या देते हैं, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है वैल्यू नेम, जो देखिए WU स्टेटस सर्वर। जो देखिए W यहाँ पर कैपिटल होगा, U यहाँ पर कैपिटल होगा, S यहाँ पर कैपिटल होगा एंड S यहाँ पर कैपिटल होगा। बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आप गलती से भी स्पेस दे देंगे तो ये काम करना नहीं होगा। तो मैं पहले ही आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। देन इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैल्यू डेटा क्या देंगे, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। देखिए ये है वैल्यू डेटा। अगर आप इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ओके बटन में क्लिक करना पड़ेगा। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन इसी तरह यहाँ पर हम लोग ने विंडोज अपडेट के ऊपर ये टोटली काम किया है। सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग ने और भी एक की ऐड किए थे। जो देखिए सेकंड की क्या है, जो देखिए AU। तो यहाँ पर आपको यहाँ से AU को सिलेक्ट करना पड़ेगा। AU को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा एंड वैल्यू नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ब्लैंक स्पेस, जस्ट इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए DWORD 32 फीट वैल्यू, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए वैल्यू नेम क्या देते हैं इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए वैल्यू नेम यहाँ पर हम लोग ने प्रोवाइड किया है। जो देखिए नो ऑटो अपडेट। जो देखिए N यहाँ पर कैपिटल होगा, A यहाँ पर कैपिटल होगा, U यहाँ पर कैपिटल होगा एंड बीच में सब कुछ स्मॉल है। देन उसके बाद इसके ऊपर नो ऑटो अपडेट के ऊपर क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है। जस्ट यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। वैल्यू डेटा बाय डिफॉल्ट 0 है, तो आप 0 को रिमूव कर दीजिए। देन उसके बाद आप 1 टाइप करिए। देन उसके बाद आपको ओके बटन में क्लिक करना पड़ेगा। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद न्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद DWORD 32 फीट वैल्यू में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू नेम एंड वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए वैल्यू नेम क्या देते हैं इस बार हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए वैल्यू नेम यहाँ पर हम लोग ने प्रोवाइड किया है। जो देखिए यूज WU सर्वर। जो देखिए U यहाँ पर कैपिटल होगा, W यहाँ पर कैपिटल होगा एंड U यहाँ पर कैपिटल होगा, S यहाँ पर कैपिटल होगा। जो देखिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आप गलती से भी स्पेस दे देंगे तो ये काम करना नहीं होगा। जो भी मेथड मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली विंडोज 11 का ऑटोमेटिक जो अपडेट है वो डिसेबल हो जाएगा सक्सेसफुली। देन उसके बाद इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा बाय डिफॉल्ट 0 है, 0 को रिमूव कर दीजिए। देन उसके बाद आप 1 टाइप कर दीजिए। 1 टाइप करने के बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने जो दोनों की ऐड किए थे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिटेल्स एंड यहाँ पर हम लोग ने AU को भी यहाँ पर ऐड किए थे। जो देखें सक्सेसफुली यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप फाइनली रजिस्ट्री एडिटर को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको सिस्टम को एक बार जरूर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं जो देखिए विंडोज 11 का जो ऑटोमेटिक अपडेट है वो डिसेबल हुआ है कि नहीं। तो चलिए फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं जो देखिए विंडोज 11 का ऑटोमेटिक अपडेट डिसेबल हुआ है कि नहीं। तो चलिए तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सेटिंग्स ओपन हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए विंडोज अपडेट। जस्ट यहाँ पर हम लोग विंडोज अपडेट में क्लिक करते हैं। विंडोज अपडेट में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए देयर were some problem installing update but will they again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may हेल्प। देन उसके बाद एरर कोड आ चुका है। जो देखिए यहाँ पर रीटाई का ये ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर मैं रीटाई बटन में क्लिक करता हूँ। जो देखिए रीटाई बटन में क्लिक करने के बाद भी सेम टू सेम यहाँ पर भी आपके सामने एरर आ जाएगा। जो देखिए आप जितनी बार कोशिश कर लीजिए, अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं सिस्टम का और एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जो भी मेथड मैंने शेयर किया है सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली विंडोज 11 का जो ऑटोमेटिक अपडेट है वो सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है।
जो देखिए आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। आप जितनी बार कोशिश कर लीजिए, कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर सेम टू सेम ए एरर कोड आ जाएगा। जो देखिए एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए मोर ऑप्शन में जो देखिए गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सुन एज दे आर अवेलेबल, जो देखिए ये ऑप्शन टोटली हाइड हो चुका है। जो देखिए ये ऑप्शन टोटली हाइड है, जो देखिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर डिसेबल हो चुका है विंडोज अपडेट का जो परमानेंटली। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। देन अगर आप सोच रहे होंगे जो बाय डिफॉल्ट जो जैसा था सेम टू सेम, अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग ने जो रजिस्ट्री एडिटर में जाके जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हैं उस कॉन्फ़िगरेशन को पहले डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूं कैसे इसको फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करते हैं। जो देखिए यहाँ पर आपके सामने रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा जो देखिए रजिस्ट्री एडिटर, जो देखिए REGEDIT, जो देखिए ये है शॉर्ट फॉर्म। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यह नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने रजिस्ट्री की को छोड़े थे सेम टू सेम लोकेशन में यहाँ पर आ चुके हैं। जो देखिए इसका पाथ क्या है, जो देखिए HKE लोकल मशीन सॉफ्टवेयर, देन उसके बाद पॉलिसीज, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, देन उसके बाद विंडोज, देन उसके बाद हम लोग ने और भी एक की ऐड किए थे, जो देखिए उस की का नेम हम लोग ने प्रोवाइड किए थे, जो देखिए विंडोज अपडेट, जो देखिए एंड और भी एक की ऐड किए थे जो देखिए AU, जो देखिए। तो देखिए यहां से आपको AU जो हम लोग ने की ऐड किए थे इसको प्रॉपर्ली डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, देन उसके बाद डिलीट बटन में क्लिक करिए। डिलीट बटन में क्लिक करने के बाद येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हम लोग ने जो विंडोज अपडेट की, जो देखिए यहाँ पर बहुत सारे रजिस्ट्री की ऐड किए थे, देन उसके बाद यहाँ पर अदर्स जो कि यहाँ पर ऐड किए थे, इसको सब कुछ एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। आप ऐसे करके भी डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप टोटल जो की है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको टोटली सिलेक्ट कर लेता हूं, देन उसके बाद राइट क्लिक करता हूं, देन उसके बाद डिलीट बटन में क्लिक करता हूं। येस और नो का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप येस बटन में क्लिक कर दीजिए। येस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने जो की ऐड किए थे, जो देखिए विंडोज अपडेट, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, देन उसके बाद डिलीट बटन में क्लिक करिए, देन उसके बाद येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप रजिस्ट्री एडिटर को फाइनली क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहां पर आपको फिर से CMD को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां से मैं CMD को ओपन कर लेता हूं। चलिए यहां पर मैं टाइप करता हूं CMD, देन उसके बाद यहां पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करिए, देन उसके बाद येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने जो विंडोज सर्विस जो ऑप्शन था उसको हम लोग ने स्टॉप किए थे, देन उसके बाद डिसेबल किए थे। तो इस बार हम लोग उसको एनेबल करेंगे। कैसे एनेबल करेंगे, तो चलिए इसके लिए आपको यहाँ पर एक कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट पर एक कमेंट। कमेंट क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये है टोटली कमेंट। अगर आप इस कमेंट को नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। देन उसके बाद आप जस्ट फॉर कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एक्सेस इज डिनाई का ऑप्शन आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप ये काम करिए, जो देखिए विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करिए जो देखिए services.msc, देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सर्विसेज का ऑप्शन आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ से आप टाइप करिए W बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करिए जो देखिए विंडोज अपडेट ऑप्शन कहाँ पर है, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जस्ट यहाँ से आपको ऑटोमेटिक में चूज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक में चूज करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक एरर कोड आ रही है। जो देखिए मैं जब भी मैं अप्लाई बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्सेस डिनाई का ऑप्शन आ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो एक काम करिए, तो आप एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। चलिए मैं एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ से मैं सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ओपन हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं जो देखिए विंडोज सर्विस में जो एक एरर आ रही थी, इस एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलिए, तो इसके लिए फर्स्ट यहाँ पर हम लोग विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करता हूँ। देन उसके बाद services.msc को यहाँ पर टाइप करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए विंडोज सर्विसेज का ऑल इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप W बटन को प्रेस करिए। W बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करिए, जो देखिए विंडोज अपडेट में डबल क्लिक करिए। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो चुका है एंड स्टेटस यहाँ पर रनिंग शो करिए, जो देखिए कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद हम लोग सेटिंग्स को ओपन करते हैं। तो चलिए, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए विंडोज का अपडेट का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर मैं विंडोज अपडेट बटन में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए इससे पहले जो एरर कोड आ रही थी, जो देखिए इस बार एरर कोड यहाँ पर नहीं आएगा। जो देखिए बाय डिफॉल्ट जैसे नॉर्मल था तो नॉर्मल हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको रीटाइप बटन में क्लिक करना पड़ेगा। रीटाइप बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है एंड आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंटरनेट होना चाहिए। जो देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई भी अपडेट होगा तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जस्ट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी मेथड मैंने शेयर किया है सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली विंडोज 11 होम नहीं तो विंडोज 11 प्रो में कैसे ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल कर पाएंगे परमानेंटली, तो मैंने मेथड शेयर कर दिया है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए सक्सेसफुली जो बाय डिफॉल्ट था सेम टू सेम हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड 3-1 क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। 2-3 दिन पहले मैंने आप लोग के लिए एक ट्यूटोरियल दिए थे। अगर आप लोग अभी भी विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 10 सिस्टम में कैसे विंडोज डिफेंडर को परमानेंटली डिसेबल कर पाएंगे, तो देखिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज इस ट्यूटोरियल को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स में शेयर किया है, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगी। देन अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 11 में कैसे विंडोज डिफेंडर को परमानेंटली डिसेबल कर पाएंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज इस ट्यूटोरियल को भी जरूर वॉच कर लीजिए। तो मैं इन दोनों का ट्यूटोरियल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी। अगर आप लोग डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो विंडोज 11 का ट्यूटोरियल जस्ट यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखिए A to Z ट्यूटोरियल यहाँ पर अवेलेबल है। जो देखिए विंडोज 11 का ऑलमोस्ट 73 वीडियोस अवेलेबल है एंड यहाँ पर हिडन फीचर्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग और भी सारा डिटेल्स में ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं, CCNA, CCNP, फायरवॉल, एक्सचेंज सर्वर, SQL सर्वर, पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन, विंडोज सर्वर, देन उसके बाद रेड हैट, लिनक्स, सेंटोस, A to Z ट्यूटोरियल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं एंड इसके साथ उसका इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग को ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा, जो कैसे हम लोग विंडोज 11 सिस्टम में ऑटोमेटिक अपडेट को परमानेंटली डिसेबल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने शेयर किया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप लोग का कोई भी फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप में कोई भी ग्रुप है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ फेसबुक एंड ट्विटर का पेज का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।